ये फिल्म हंगर गेम्स नहीं है और ये इस फिल्म की हीरोइन है जिसका नाम है मिस कांट मिस एवर शॉट। और जो ही कांट मिस एक परिंदे का निशाना लेने की कोशिश करती है तो डेल सामने आ जाता है और कांट मिस कर जाती है और तीर इस आदमी को जा लगता है और डेल मिस कांट मिस को खाने के लिए पत्थर देता है क्योंकि वहाँ खाने की शदीद कमी थी। इसके बाद वो दोनों आने वाली स्टारविंग गेम के बारे में बात करते हैं। याद रहे ये हंगर गेम्स नहीं है, ये स्टारविंग गेम्स हैं। इन गेम्स में हर डिस्ट्रिक्ट में रैंडमली कुछ बंदों को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो आपस में लड़ें और लड़ते लड़ते मर जाएं। और डेल मिस कांट मिस को बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ बहुत बुरी है, इस वजह से वो उसकी देखभाल करना चाहता है और वो स्टारविंग गेम्स में नहीं जाना चाहता और उसकी ग्रैंड माँ डेल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और कांट मिस भी बहाना करती है कि वो अपनी छोटी बहन और माँ को छोड़कर वहाँ से नहीं जा सकती। और आखिरकार सिलेक्शन डे आ जाता है और पता चलता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्टारविंग गेम में जाने के लिए तैयार नहीं है और गेम से बचने के लिए कुछ बंदे अपने आप को खुद ही जख्मी कर लेते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट 12 में आबादी बहुत ज्यादा और खाना बहुत कम है क्योंकि यहाँ फैमिली वेलफेयर वाले कोई काम नहीं करते और यहाँ के लोग सिर्फ आबादी बढ़ाने पर जोर दिए रहते हैं। और यहाँ मामलात इतने खराब हैं कि हैरी पॉटर का जादू भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं रोक सकता। कांट मिस अपनी बहन पोटिनिया और अपनी माँ से मिलती है और ड्राफ्टिंग सेरेमनी में सबसे पहले प्रेसिडेंट स्नोबॉल के बारे में बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ने बचपन में ही अपनी माँ को मार दिया था लेकिन बड़े होने के बाद वो फिल्म की एंडिंग्स को खराब किया करता था। इसके बाद मिस्टर स्नोबॉल स्टारविंग गेम की हिस्ट्री बताता है कि इस गेम का मकसद ये है कि लोगों को सोशल मीडिया, टीवी और मीम्स के असर से बचाया जा सके। इसके फौरन बाद ही लेडी गागा आती है जो ड्राफ्टिंग सेरेमनी के लिए वहाँ स्पेशल आई है और पता चलता है कि जापान की फिल्मों से मुतासिर होकर प्रेसिडेंट ने स्टारविंग गेम्स शुरू की हैं और इसकी जीत का इनाम पिकल की सूरत में मिलना था। और आखिरकार लेडी गागा ड्राफ्टिंग करती है और नाम निकलता है पेटूनिया का और ये देखकर कांट मिस बहुत खुश होती है कि वो स्टारविंग गेम में जाने से बच गई है। लेकिन उसी वक्त पेटूनिया आंखों में आंसू लिए अपनी बड़ी बहन की तरफ देखती है और उसके आंसुओं को देखकर कांट मिस अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर पेश कर देती है। और जो ही कांट मिस अपने आप को वॉलंटियर करती है तो पता चलता है कि पेटूनिया तो सिर्फ ड्रामा कर रही थी। इसके बाद पीटर भी अपने आप को वॉलंटियर कर देता है। असल में वो कांट मिस पर लाइन मारना चाहता है और इस मौके का उसने भरपूर फायदा उठाया और आखिरकार वो सबको गुड बाय कहकर गेम में चले जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट स्नोबॉल और उसका असिस्टेंट जो इस वक्त नाइकी की एडवर्टीजमेंट कर रहा है नजर आते हैं और प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है कि उसे इस साल स्टारविंग गेम में हर चीज बेहतरीन चाहिए। इसके बाद ओपनिंग सेरेमनी दिखाई जाती है और सबसे पहले मार्क को आता है। दूसरी तरफ कांट मिस को एक डिजाइनर ड्रेस दिया जाता है। इसके बाद पीटर स्टेज पर आता है और जब एंकर उससे पूछता है कि क्या उसकी जिंदगी में कोई स्पेशल है तो पीटर जवाब देता है कि बिल्कुल है और वो स्पेशल पर्सन इंतहाई खूबसूरत, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। और कांट मिस को लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है लेकिन पीटर मार्को का नाम लेता है और पीटर के स्टेज से वापस आने पर कांट मिस उसकी अच्छी तवाज़ो करती है। उसके बाद कांट मिस स्टेज पर आती है और अपने नए ड्रेस को शो ऑफ करती है लेकिन अचानक ही उसके ड्रेस में आग लग जाती है यानी कांट मिस इज ऑन फायर। इसके बाद तमाम पार्टिसिपेंट्स मैदान में खड़े हैं और स्क्विड गेम की तरह रेड लाइट ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रेड लाइट पर हरकत करने का मतलब है धमाके से भर जाना। लेकिन ये दो डांसर लड़के रेड लाइट की परवाह नहीं करते और धमाके से उड़ जाते हैं और इनके उड़ते साथ ही गेम शुरू हो जाती है और पीटा स्वाय चीखने और चिल्लाने के यहाँ कुछ नहीं करता लेकिन कांट में सब्र से अपॉर्चुनिटी का इंतजार करती है और आखिरकार उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी लड़की की नजर भी उसी बैग पर पड़ती है लेकिन दूसरी लड़की को एक तीसरी लड़की चाकू मार देती है लेकिन फिर भी वो बैग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद दोबारा एक चाकू लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार इस चेन सा से उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं और इसके बाद कांट में इस बैग ले जाने में कामयाब हो जाती है लेकिन वो लड़की अभी भी बैग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आखिरकार बहुत मुश्किल से कांट मिस वहाँ से जान छुड़ा के भागती है। और कांट मिस को पता है कि इस मौके पर उसका पीछा किया जा रहा है और ये पीछे करने वाला और कोई नहीं इस फिल्म का कैमरा क्रू है और उनसे बचने के लिए वो भागती है और आखिरकार कैमरा क्रू को डॉज कराने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर प्रेसिडेंट स्नोबॉल और तमाम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कौन लड़की है जिसने कैमरा क्रू को ही डॉज करा दिया है।
اس के बाद डिस्ट्रिक्ट 12 के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो पहली दफा टीवी पर आने पर बहुत खुश हैं। और इसके बाद स्टारविंग गेम्स का स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें बहुत से बंदे अभी तक जिंदा हैं यानी लाइव, और कुछ बंदे मर चुके हैं यानी डेड। और प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी अब मैकडोनल्ड की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और क्योंकि कांट मेज मुसलसल भाग रही है इसलिए उसके रास्ते में कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए एक दरख्त भेजा जाता है, और जब वो उसे भी बचने में कामयाब हो जाती है तो उस पर कंप्यूटर ग्राफिक्स से आग के गोलों की बारिश कर दी जाती है। लेकिन इस सीन के ग्राफिक वाकई ही बहुत खूबसूरत हैं कि आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और आखिरकार कांट मिस के चारों तरफ आग ही आग होती है। इस मौके पर कांट मिस अपना बैग खोलकर एक फायर एक्सटिंग्विशर निकालती है और इसकी मदद से सारी आग को बुझा देती है। इसके बाद प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी कांट मिस पर मजीद हमलों का ऑर्डर करता है और कांट मिस को एंग्री बर्ड्स के साथ हिट किया जाता है। और इसके बाद फ्रूट निंजा शुरू हो जाता है और कांट मिस सबसे हाईएस्ट स्कोर करती है, लेकिन फिर भी एक फ्रूट बच जाता है जिसे गुस्से में आकर कांट मिस पांव से क्रैश कर देती है। फिर कांट मिस दूसरे पार्टिसिपेंट से बचने के लिए एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करती है और इसमें बुरी तरह नाकाम रहती है, लेकिन फौरन ही फिल्म क्रू वहाँ एक सीढ़ी रख देते हैं जिसकी मदद से वो फौरन दरख्त पर पहुंच जाती है और दरख्त के ऊपर से उसे नीचे मार्क और पीटा नजर आते हैं और उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है। और जब सब ग्रुप ऊपर देखता है तो उन्हें अचानक ही कुछ नजर आता है और कांट में समझ आती है कि अब वो नहीं बच सकती। लेकिन उसी वक्त ग्रुप एक पिनियाटा को हिट करते हैं और वहाँ से कैंडीज इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें कांट मिस भी नजर आ जाती है और मार्क को उस पर अपने नेजे से हमला करता है जिससे वो बहुत मुश्किल से बचती है। लेकिन जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है और नेजा ऊपर जाने के बाद नीचे आता है और इस आदमी को लग जाता है और आखिरकार इस किल को द किल ऑफ द डे का नाम दिया जाता है। ये देखकर तमाम ग्रुप इंतजार करता है कि कांट मिस नीचे आए तो ही वो इसका काम तमाम करें, क्योंकि आखिरकार कांट मिस कितनी देर तक दरख्त पर बैठती थी। लेकिन दरख्त के ऊपर कांट मिस अपनी मदद के लिए बर्ड्स को बुलाती है और फौरन ही उनका जवाब भी आ जाता है। लेकिन साथ वाले दरख्त पर मौजूद ये लड़की कांट मिस को एक इशारा करती है और वहाँ एक बी हाइव है और कांट मिस इस हाइव से फायदा उठाने का सोचती है और आखिरकार वो इस हाइव को काटने में कामयाब हो जाती है और वो हाइव कांट मिस को लेते हुए जमीन पर आ गिरता है और अब हर तरफ बीज ही बीज और तमाम ग्रुप वहाँ से भाग जाता है और कांट मिस पर भी बहुत सारी बीज के स्टिंग नजर आते हैं और इन स्टिंग्स के जेरे असर जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक डबल रेनबो नजर आती है। शी इज वेरी लकी। लेकिन जब वो दोबारा ऊपर देखती है तो उसे एक ट्रिपल रेनबो नजर आती है और जब वो अपने हाथों को देखती है तो ये स्टिंग्स की वजह से ब्लू हो रहे हैं और आखिरकार कांट मिस एक अवतार बन जाती है। फिर वहाँ एक और अवतार आता है और फिर वहाँ कुछ जेलीफिश आ जाती है। फिर दूसरा अवतार उसे बताता है कि ये जेलीफिश असल में सोल कीपर्स हैं, लेकिन कांट फिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई जेलीफिश उसकी सोल को कीप करे और वो उसे फौरन ही मार देती है। ये इस मौके पर अवतार उसे बताता है कि ये उसके इंसेस्टर्स की सोल कीपर्स हैं और जिस जेलीफिश को उसने भी मारा वो असल में उसकी सिस्टर की सोल थी। पुअर अवतार। फिर वो अवतार कांट मिस को बताता है कि वो एलियंस हैं जिन्हें जेम्स कैमरॉन ने बनाया है और इसके साथ ही कांट मिस को एक थप्पड़ पड़ता है जो साथ वाले दरख्त वाली लड़की मारती है। इसे कांट मिस को होश आ जाता है। छोटी लड़की मार्को को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक प्लान बनाती है। इस प्लान के मुताबिक वो जंगल में आग लगाएंगे और जब इस आग से मार्को डिस्ट्रैक्ट होगा तो कांट मिस उसे अपने तीर से मार डालेगी। लेकिन ये सब बातें मार्को साथ खड़ा ही सुन रहा था। उसके बाद वो दोनों अलग अलग भागती हैं और ग्रुप कांट मिस का पीछा करता है। उसके बाद कांट मिस शर्लॉक होम्स की तरह हर एक की वीकनेस का मुशाहिदा करती है और हर बंदे की वीकनेस पर अटैक करती है और इस लड़की को तो सिर्फ एक एक्नी क्रीम देकर ही मार देती है। अब जब सब मर चुके थे तो सिर्फ मार्क को बकाया रह गया और उसने फौरन ही कांट मिस की गर्दन पर एक चाकू रख दिया और जो ही उसने मारने के लिए चाकू को ऊपर किया उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट 12 और तमाम ऑडियंस अगले सीन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त विसल बजी और पता चला कि स्टारविंग गेम्स में कमर्शियल का टाइम आ गया है। कमर्शियल के बाद गेम वहीं से शुरू होती है जहां से छोड़ी गई थी। लेकिन उसी वक्त वो छोटी लड़की दोबारा आती है और मार्को को किक करती है और इस किक के बदले मार्को भी छोटी बच्ची को किक मारता है और खुद कांट मिस से बचने के लिए वहां से भाग जाता है। कांट मिस इस मौके पर छोटी बच्ची आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो वो चाहती है कि एक गाना सुने, लेकिन कांट मिस से नहीं बल्कि टेलर स्विफ्ट से। और इतना जुल्म देखकर डिस्ट्रिक्ट 12 के लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसी वक्त टीवी पर एक डिलीशियस एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है जिसे देखकर सब गेम को भूल जाते हैं। उसके बाद सदर का सेक्रेटरी वापस आता है और इस दफा वो स्टारबक्स की
ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ سنو بالز کہتا ہے کہ لوگوں کو مزید انجوائمنٹ چاہیے، ان گیمز میں ایکشن تو ہے لیکن رومانس کی انتہائی کم ہے، اس لیے رومانس کے لیے رولز چینج کیے جاتے ہیں۔ اسی وقت جنگل میں لگے اسپیکر سے رولز چینجنگ کی آواز آتی ہے، اور اب پہلا رول یہ ہے کہ ایک ہی جگہ 2 ونرز ہو سکتے ہیں۔ اب کانٹ میں اسپیڈ کے ساتھ مل کر یہ گیم جیت سکتی تھی، لیکن اسی وقت دوسرا رول چینج ہو جاتا ہے کہ ونرز اپوزٹ جینڈر سے ہونے چاہیے۔ یہ سن کر کانٹ مس اور زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن پھر تیسری اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کانٹ مس کو پیٹا کے ساتھ ہی اپنی جوڑی بنانی ہے، کیونکہ سٹوری لائن اسی طرح ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر کانٹ مس پیٹا کو ڈھونڈنے نکلتی ہے، لیکن وہ اس کی نظروں سے غائب ہوتا ہے، اور آخرکار کانٹ مس اسے لے کر ایک کیو میں شیلٹر کے لیے جاتی ہے، اور یہاں ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، اور کانٹ مس اپنے بیگ سے ایک بلینک نکالتی ہے کیونکہ آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور کانٹ مس فلم کی ہیروئن ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ادھر ڈیل بھی یہ سب ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، اور وہ غصے میں آ کر اسٹوڈیو میں چلا جاتا ہے۔ آخرکار کانٹ مس اور پیٹ دونوں مارکو کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، دوسری طرف مارکو بھی انہیں ہی ڈھونڈ رہا ہے، اور آخرکار کافی دیر تلاش کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور اسی وقت سیکرٹری جو اب ایپل کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے، رولز میں ایک دفعہ پھر تبدیلی لانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ گیمز میں گنز الاؤ کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک گروپ جو کہ ایکسٹینڈیبلز ہے پکچر میں آ جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن تینوں میں سے کسی ایک کو بھی فائر نہیں لگتا، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ فائر تو ڈیل کر رہا تھا، اور آخرکار اس نے تمام ایکسٹینڈیبلز کو مار ڈالا۔ اس موقع پر کانٹ مس ڈیل کے پاس جاتی ہے، جو اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی حرکتوں سے تنگ ہے، اور وہ اس سے بریک اپ کر رہا ہے، اور فیس بک پہ اپنا سٹیٹس دوبارہ سنگل کر رہا ہے۔ دوسری طرف مارکو پیٹا کو ہاسٹیج بنا لیتا ہے، اور آخرکار کانٹ مس اپنے ایروز نکالتی ہے، اور اس کے بعد کانٹ مس اور پیٹا اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں، لیکن اسی وقت دوبارہ رولز چینج ہو جاتے ہیں، اور اب صرف ایک ونر ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر پیٹا زہریلی بیریز کھانے کی تجویز دیتا ہے تاکہ وہ دونوں مر جائیں، اور جب کوئی بھی ونر نہیں ہوگا تو یہ گیمز بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس موقع پر کانٹ مس عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور وہ پیٹا کو ہی کانٹ مس کر دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک دوسرا گروپ نظر آتا ہے جو کہ اوینجرز ہیں، اور اسے جیتا دیکھ کر اوینجرز بھی اسے اوینجر بننے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہاک آئے ایک ہی ٹیم میں 2 آرچرز کی مخالفت کرتا ہے، لیکن نک فیوری اسے بتاتا ہے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہاک مین کی کبھی بھی کوئی سولو فلم نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی یہ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس فلم کا مورل ہے کہ ہر فلم کا مورل ضروری نہیں ہے۔